चलते कि बंगाल में तो वक्फ को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, हिंसा हो रहा है प्रदर्शन के दौरान। इसी बीच ममता बनर्जी ने जो है एक बयान दिया है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहते हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि स्टेट वक्फ बोर्ड को पावर खत्म किया जाए। नायडू ने इस पर अटैक किया है। उन्होंने कहा कि अभी क्या आपका बहुमत है तब भी आप ये जो सब आप कर सकते हैं। देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठा है, नीतीश बाबू चुपचाप बैठा है, पूरा सपोर्ट देता है। जरा पावर के लिए आपको वोट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, आज जिस तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हैं, हिंदू हो या मुसलमान कोई सुरक्षित नहीं है। दरअसल पुलिस की गोलियां तो पहचानती नहीं है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। गुंडे, आतताई, टीएमसी के कार्यकर्ता, पुलिस और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का जो ये संगठित उनकी जो तिकड़ी है, उसने पश्चिम बंगाल को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब ममता बनर्जी ठिकरा जिन पर भी फोड़ना चाहे, लेकिन उन्हें बिहार से नसीहत लेनी चाहिए। यहाँ कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, और वक्फ के कानून को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड के अंदर के तमाम जो स्थापित मुस्लिम नेता हैं वो पार्टी के आधिकारिक लाइन के साथ हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब के सब शामिल हुए और उन्होंने अपनी एकजुटता जाहिर की। जहाँ तक वक्फ को समर्थन का सवाल है, तो नीतीश कुमार जी इस बात की गारंटी है कि वक्फ का कानून पूरी तरह से पारदर्शी है, पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, कतई असंवैधानिक नहीं है, और ये मुसलमानों की निजता और जो उनके अधिकार हैं उस पर कहीं से इसका ये प्रहार नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी जिन लोगों की हिमायत कर रही हैं वो वक्फ की संपत्तियों पर जिनका कब्जा है वो उनकी आवाज़ में बोल रही हैं। दरअसल वक्फ की संपत्तियों का लाभ महिलाओं को मिले और समाज के एक बड़े तबके, जिसको पासमानदा समाज हम कहते हैं, जो विकास की दौड़ में छूट गया है, उसको लाभ पहुंचाने की एक कोशिश है। इसलिए ममता जी क्या कहती हैं, पहले उन्हें अपने घर को संभालना चाहिए। कल राहुल तेजस्वी की बैठक हुई, सीएम कैंडिडेचर पर अभी पेश फंसा हुआ, कल कोई निर्णय नहीं हुआ। कल फिर महागठबंधन की बैठक। इसके पहले ही कांग्रेस आरजेडी सीएम उम्मीदवारी के मुद्दे पर आमने सामने। कांग्रेस की तरफ से आज भी स्पष्ट कहा गया कि अभी इस पर फैसला हुआ ही नहीं है, आगे चलकर होगा। कोई बड़ा निर्णय होता है तब उसमें सभी सहयोगी दलों की सहमति की जरूरत होती है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस फिलहाल तैयार होती दिख नहीं रही। मदन मोहन झा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, ने आज बयान दिया है, तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया, जबकि आरजेडी कह रही कि तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट है। कैसा सीट पुट हुआ? देखिए, कांग्रेस ने बिहार की ज़मीनी स्थितियों का आकलन कर लिया है और लंबे समय से कांग्रेस राजद की बैसाखी बन करके काम कर रही थी। उन्होंने पहले अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला, फिर अल्लाह वरू को बिहार की कमान संभालने का मौका दिया। अब वो प्रभारी हैं बिहार के। कन्हैया कुमार को एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस ने यहाँ उतारा। राजद की चौधराहट के तले कांग्रेस दबती जा रही थी और राजद की ही नैया चूंकि डूबने जा रही है, तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि 2025 में तो मिलकर लड़े या अकेले लड़े, सफाया तय है, तो क्यों नहीं खुद का वजूद गढ़ा जाए। और मूलतः जो कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच का जो टकराव है, इसको इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि जो हरियाणा में कांग्रेस के साथ आपने किया, वही काम कांग्रेस ने दिल्ली में आपके साथ किया। पूरे देश में इंडिया गठबंधन बिखर गया और कांग्रेस अकेले चलने की राह पर बढ़ रही है। तो बिहार में कोई समझौता हो भी जाए तो भी हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा सीटें उनको नहीं मिलने जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर अलग अलग लड़े तो निसंदेह उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।